हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोनिका। आज की इस वीडियो के लिए मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चूज़ किया है। वो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो कि 27 नवंबर 2020 को होना है। ये एग्ज़ाम एसएससी के द्वारा कराया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कंपटीशन लेवल रहेगा इस एग्ज़ाम का। बिकॉज़ मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जो कट ऑफ एनालिसिस की थी दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए। आप इस वीडियो को ज़रूर जाकर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एंड या फिर आपको आई बटन पर भी उसका वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं उस वीडियो को। वो वीडियो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी लगी थी। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आए कि उन्हें बहुत मोटिवेशन मिला उस वीडियो से। उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू हम करेंगे। आज हम बात करेंगे कि क्या कंपटीशन रहने वाला है दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन में। बिकॉज़ अभी 17 सितंबर को एक आरटीआई डाली गई थी जिसका आंसर अभी आया है एंड उसमें ये पता चला है कि करीब 28,95,000 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने इस बार फॉर्म फिल किया है। ठीक है, 28,95,000 मीन्स अराउंड 29 लाख बच्चों ने इस बार फॉर्म फिल किया है। वैकेंसी कितनी थी? 5,846। ठीक है, 5,846 वैकेंसी के लिए दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम था उसके लिए 28,95,000 बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो हमें कंपटीशन तो दिख रहा है। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे एंड एक एक आपको पॉइंट बताऊंगी कि आपको कहाँ कहाँ से कंपटीशन मिल सकता है एंड हम उसे किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, कट ऑफ के ऊपर थी। काफ़ी बच्चों को वो वीडियो अच्छी लगी। अराउंड 99% बच्चे उस वीडियो का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे मिला। बट क्या हुआ कि 1% बच्चे ऐसे भी मुझे उसमें मिले जिन्होंने मुझे कहा कि मैम हम आपकी वीडियो देख के डीमोटिवेट हुए। तो 99% जब बच्चे आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं उसकी खुशी बहुत बड़ी होती है। बट वो 1% बच्चा जब आपको कोई ये बोलता है कि मैम इससे मैं डीमोटिवेट हुआ, वो जो एक कमेंट होता है वो कहीं ना कहीं एक टीचर को बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। बिकॉज़ हम नहीं चाहते कोई एक बच्चा भी किसी चीज़ से डीमोटिवेट हो। फिर मैंने अपनी वीडियो को दोबारा से देखा, मैंने समझने की कोशिश की वो कहाँ से बच्चा डीमोटिवेट हो रहा है। मुझे रीज़न क्या समझ में आया, उन बच्चों ने रीज़न क्या दिया है कि मैम आपने ये कहा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए। बिकॉज़ उस वीडियो को काफ़ी बच्चों ने देखा तो कुछ बच्चों की क्वेरी भी थी, तो उस बारे में मुझे ये वीडियो बनानी ज़रूरी थी। ठीक है, मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, अगर मैं ये बोलती हूँ कि कंपटीशन बढ़ने वाला है तो इससे आपको डीमोटिवेट होने का मतलब क्या बनता है। अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपके सामने हर्डल्स इसलिए रखे गए हैं बिकॉज़ उस जॉब के लिए जो ज़रूरत है उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जाए। आपको आपको मेंटली आपको फिजिकली उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए तैयार किया जाता है। इसीलिए आपको सामने ये कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं। आपसे रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है, आपसे फिजिकल लिए जाते हैं, आपका मेडिकल चेकअप होता है। ये इसलिए बिकॉज़ आप उस जॉब के लिए फ़िट हैं या नहीं है। ठीक है, अगर हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपके सामने ये कंपटीशन आ रहा है तो आप इसको पॉजिटिव वे में इस तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर कंपटीशन है तो आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना है। आप इसको ये क्यों लेते हैं कि अगर मैम ने कहा है कि कंपटीशन है तो हम डीमोटिवेट हो जाए और हम अपनी प्रिपरेशन ही स्टार्ट ना करें। मुझे नहीं समझ में आया कि आप उसको दूसरे साइड में क्यों लेके जाते हैं, आप नेगेटिव साइड में उसे लेकर ही क्यों गए। बिल्कुल, बिकॉज़ हमें हर्ट होता है। एक बच्चे का भी ये मैसेज आता है जबकि हम डीमोटिवेट हो रहे हैं। आप प्लीज़ कोई भी डीमोटिवेट मत होइए। अगर आपको कोई भी क्वेरी आप मुझे मैसेज कीजिए। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। ठीक है, कंपटीशन बताने का मतलब यही है कि अगर आप चीज़ों को लाइट लेकर चल रहे हैं तो लाइट लेकर मत चलिए। आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे लेवल से कीजिए, आप ज़रूर उस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। ठीक है, आप ये डीमोटिवेशन वर्ड जो है अपने दिमाग से निकालिए एंड सिर्फ एक वर्ड पे फोकस कीजिए, वो है मोटिवेशन। ठीक है, आप मोटिवेशन 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 ये वर्ड अपने दिमाग में रखिए, नेगेटिव वर्ड्स को अलग रखिए। मैं कोई फ़िलासफ़र नहीं है जो आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। आपको ये बातें बहुत जगह सुनने के लिए मिल जाएंगी, बट ये रियलिटी है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, वो एक मैग्नेट की तरह होता है। आप उसमें जो भी सोचते हैं वो उसे कैच करता है। आप डीमोटिवेशन वर्ड को सोच के चल गए तो आप स्टार्ट ही नहीं करने वाले हो प्रिपरेशन।
ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि पेपर हलवा आने वाला है, पेपर लड्डू आने वाला है, आप बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि मैं तो उसे निकाल ही लूँगा। ठीक है, बट अगर आपको मैंने ये कह दिया कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर्म को फिल करने वाले हैं, तो आपको दिख गया बहुत टफ बता दिया मैम ने बहुत कंपटीशन बता दिया, अब मेरे से नहीं होने वाला, मैं तो हो गया डीमोटिवेट, छोड़ दो अब। ठीक है। सो वो चीज़ें आप दिमाग में क्यों ला रहे हो, हमें नहीं समझ में आ रहा। तो प्लीज़ आप किसी भी ऐसी मेरी वीडियो को देख के डीमोटिवेट नहीं होइए। आपको जो भी करिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए, बिकॉज आपके जैसे और बहुत सारे बच्चे उस वीडियो को देख के मोटिवेट हुए हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया है कि हमें वो वीडियो अच्छी लगी है। तो प्लीज़ आप भी उसमें से पॉजिटिव पॉइंट्स को देखिए, मैंने क्या बताने की कोशिश की थी। ठीक है। तो चलिए आज के जो टॉपिक है हम पहले उस पर बात करते हैं। ये वाले टॉपिक को मुझे सिर्फ इतना ही आप लोगों से कहना था कि आप मोटिवेट रहिए, आप पॉजिटिव सोचिए और अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपटीशन के बारे में, कि आपका जो फॉर्म है वो 28,95,000 लगभग फॉर्म फिल किए गए हैं। वैकेंसी थी 5,846 के अराउंड वैकेंसी थी। इससे पहले जो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आया था एसएससी के द्वारा, वो 2016 में फॉर्म फिल कराए गए थे। उस टाइम पे करीब 17 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे। ठीक है। बट इस बार क्या हुआ है, एज लिमिट भी बढ़ा दी गई है। 21 साल से एज लिमिट जो जनरल की कैटेगरी की है वो कर दी गई है 25 साल, मींस 4 साल बढ़ा दी गई है। तो अगर उस टाइम पे 17 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, तो वो 17 लाख ने तो इस बार भी फॉर्म फिल किया होगा, बिकॉज 4 साल बाद उनकी एज लिमिट जब 21 उस टाइम पे थी, 4 साल बाद अब जो है उन्हें 25 साल कर दी गई है। तो वो 4 साल बाद वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं। 17 लाख तो वही कंपटीशन है। उसके अलावा हम पीछे ये भी देख सकते हैं, जो 18 से लेकर 25 साल तक जनरल कैटेगरी की एज लिमिट है। सो 4 साल पहले जो बच्चे 14 साल के थे वो अब 18 साल के भी हो गए होंगे। वो वाला जो क्राउड है उससे पिछली बार अगर 17 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, तो इस बार हम 25 लाख से ऊपर तो फॉर्म फिल लेकर चल ही रहे थे। यही बात मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि फॉर्म्स जो हैं करीब 25 लाख या उससे ऊपर फिल किए जाएंगे, जो कि बच्चों को लगा था कि मैम प्लीज़ मत डराइए कि इतने फॉर्म फिल किए जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। वही हुआ। आरटीआई से यही आंसर आया कि जो नंबर ऑफ़ फॉर्म्स फिल किए गए हैं दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशन के लिए, वो 28,95,000 मीन्स अराउंड 29 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। अगर 29 लाख बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं 5,800 वैकेंसीज़ के लिए, तो कंपटीशन बड़ा है, आप लोगों को ये बात समझनी ही पड़ेगी। और हमें क्या क्या ध्यान रखना है, देखिए अगर हमारा कंपटीशन बड़ा है, इतने जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, सो पहला पॉइंट तो हमारे पास यही है, बिकॉज एज लिमिट बढ़ी है, 21 साल से 25 साल कर दी गई है, 4 साल बढ़ा दिए गए हैं, तो वो सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं, इसलिए नंबर ऑफ़ फॉर्म ज़्यादा फिल किए गए हैं, तो वहाँ से कंपटीशन बढ़ा है। दूसरा रीज़न हमारे पास क्या है, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग जब भी होती है तो हमारी जो कट ऑफ है वो नीचे जाती है। इससे ये प्रॉब्लम होती है उन बच्चों के साथ जिन लोगों की प्रिपरेशन थोड़ी कम होती है। बिकॉज अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो आपको भले ही क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा, आप टिक करके आ सकते हैं, बट उसमें से चांसेस हो सकते हैं आपका सही हो जाए। तो इस तरीके से आपको क्या होता है कि आपके मार्क्स आ सकते हैं। बट कंपटीशन इसमें किस तरीके से बढ़ता है कि जहाँ पर जिन बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, उनकी जो नेगेटिव गलत क्वेश्चन करने के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, बट जिनकी प्रिपरेशन कम होती है उनको उनके आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए नेगेटिव मार्किंग भी जो होती है वो कंपटीशन इसी वजह से बढ़ा देती है। इसमें सिर्फ वो बच्चे ही सर्वाइव कर पाते हैं जिनका प्रिपरेशन टाइम बहुत लंबा रहा होता है, जिन्होंने नेगेटिव मार्किंग को हैंडल करने के लिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स या फिर प्रैक्टिस सेट्स लगाए होते हैं। इसलिए यहाँ पर कंपटीशन उन बच्चों के लिए बढ़ जाता है जिन लोगों की प्रिपरेशन कम है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको हार्ड वर्क करना है, नेगेटिव मार्किंग को हैंडल करना सीखना है, नेगेटिव मार्किंग के लिए अपनी प्रिपरेशन को भी अच्छा करना है, साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं। ठीक है। तीसरा रीज़न आपके कंपटीशन बढ़ने का क्या है, तीसरा रीज़न है सबसे बड़ा रीज़न, लॉकडाउन। लॉकडाउन के दो रीज़न्स हो सकते हैं। लॉकडाउन में एक तो बच्चों के पास वो कोचिंग नहीं जा रहे हैं, वो कहीं कुछ नहीं जा रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं। आपको नेट की इस टाइम पे नेट सबके पास है, इसलिए उन वो लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन करने का। प्रिपरेशन अच्छी लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब कंपटीशन सीधा सीधा बढ़ रहा है। ठीक है। जो बच्चे दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर पा रहे हैं, आपका कंपटीशन अब उन बच्चों के साथ हो रहा है, बिकॉज अब वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठ के सिर्फ पढ़ाई 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 कर रहे हैं। तो जब बच्चे अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, आपका कंपटीशन अच्छे बच्चों से होने वाला है, आपकी भी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आप सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। दूसरा, लॉकडाउन में क्या रीज़न हो सकता है,
लॉकडाउन में बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनकी जॉब गई है, या बहुत बच्चों ने ऐसे लोगों की कंडीशन भी देखी है जिनकी जॉब गई है। इसलिए इस टाइम पे मोस्टली सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन लोगों को रहा है जिन लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब थी, बिकॉज उनको भले ही घर पे रहे हैं, भले ही कुछ सैलरी कटी है, बट उनकी एक जॉब सेफ रही है। सो यहाँ पर आप लोगों के ऊपर प्रेशर बन गया है कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसके ये बड़े बेनिफिट्स होते हैं कि कोई भी कंडीशन आ जाए आपके पास जॉब रहती है। बिकॉज प्राइवेट जो जॉब्स होती हैं उनमें बहुत बार ऐसी कंडीशंस भी आई हैं कि लोगों के पास जॉब ही नहीं रही है, या उनकी 50% सैलरी डिडक्ट कर दी गई है, या उनकी 20% सैलरी कम कर दी गई है। ठीक है। सो बच्चों को अब यहाँ तो समझ में आ गया कि अगर कभी भी कोई ऐसी कंडीशन आए, इस टाइप की कंडीशन आए, तो आपके लिए एक आपके पास सरकारी नौकरी होनी ज़रूरी है। सो यहाँ से उन्हें ये मोटिवेशन तो मिल रहा है पढ़ाई करने का कि हाँ ऐसी कंडीशन आ सकती है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है। चौथा जो रीज़न है हमारा वो है कट ऑफ। ये सारे जो पीछे के रीजंस हैं उसे इससे हमें ये तो समझ में आता है कि इस बार कट ऑफ ज़रूर थोड़ा बहुत आगे पीछे होगी। अगर हम ये लेकर चलते हैं कि पिछली बार 77 रही थी जनरल कैटेगरी की, सो मैक्स टू मैक्स आप 80 पे लेके चल सकते हैं। अगर आप 80 तक प्रिपरेशन करते हैं तो आप सेफ रहेंगे। मैं यहाँ पर फिर भी नहीं कह रही हूँ कि कोई कट ऑफ, पिछली बार बच्चों ने मुझे बोला कि मैम आप कट ऑफ को बता रही हो, आपको कैसे पता चल गया कट ऑफ क्या है। मैं कोई कट ऑफ नहीं बता रही हूँ कि कट ऑफ क्या है। ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ कट ऑफ के एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज फॉर्म्स, जो नंबर ऑफ़ फॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा फिल किए गए हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए हैं। तो कट ऑफ थोड़ी 2-3 नंबर को अगर हम ऊपर लेकर अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो हम सेफ साइड में रहेंगे। पहली बात तो ये एग्ज़ाम एसएससी करा रही है। एसएससी का जब भी कोई एग्ज़ाम होता है उसका लेवल अच्छा खासा होता है, तो आप ये मत सोचिए कि 90 पे या 85 पे जाने वाली है, इतनी ऊपर भी नहीं जाने वाली है। अगर पिछली बार 77 गई थी तो अगर आप 80 को लेकर प्रिपरेशन करेंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है। इस चीज़ से डरिए मत, इस चीज़ को सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए कि बहुत ऊपर नहीं जाने वाली है। एसएससी का जो पेपर होता है वो टफ़ होता है, बच्चों के लिए 80 मार्क्स तक ही लाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। तो आप 80 तक लेकर अगर अपनी प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है। दूसरा हमें ये समझना है कि अगर 5,846 वैकेंसी हैं, करीब मान लो आप 6,000, हम रफली कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है। इसके ये होना है रिटन एग्ज़ाम, यानी जितने भी बच्चे 29 लाख बच्चे जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम देंगे, इसलिए कंपटीशन तो आपको बढ़ रहा है। ठीक है। पहले ये होता था कि फ़िजिकल होता था, फ़िजिकल में बच्चे निकल जाते थे, फिर वो लोग जाके रिटन एग्ज़ाम देते थे, बट यहाँ ऐसा नहीं होना। यहाँ 29 लाख बच्चों ने अगर फॉर्म फिल किया है, उनमें से अगर 25 लाख बच्चे भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो 25 लाख बच्चे डायरेक्टली जाकर रिटन एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसका मतलब आपका कॉम्पिटिशन 25 लाख बच्चों के साथ में है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम 6 लाख रफली मानते हैं, 12 गुना बच्चे जो हैं इस बार लिए जाने हैं, अराउंड 12 गुना बच्चे लिए जाने हैं। सो 6 12 6 72, अराउंड 70,000 बच्चे जो हैं वो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है। फिजिकल जो है वो टफ़ होता है दिल्ली पुलिस का, इसलिए कम से कम इतने बच्चे तो लिए बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। उसके बाद मेडिकल भी होता है, बट पहला जो आपके सामने हर्डल है वो है रिटन एग्ज़ाम का। आपको उसी पे फोकस करना है, आपको उसी के कंपटीशन को समझना है। ठीक है। फिजिकल जो है वो सेकंड स्टेप है, जब आप फर्स्ट स्टेप को क्रैक करेंगे तभी आप सेकंड पे पहुंच पाएंगे। इसलिए फ़र्स्ट पे फोकस कीजिए, फ़र्स्ट के कंपटीशन को समझिए एंड फर्स्ट के कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है। तो 70,000 बच्चे जो हैं वो अराउंड पहुँचेंगे फिजिकल एग्ज़ाम के लिए। वैसे भी ये कंपटीशन अगर आप देखा जाए तो जैसे आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 49,000 अराउंड वैकेंसीज जब आई थी। ठीक है। सो उसका जो आप लोग समझ सकते हैं उस टाइम पे जो कंपटीशन का लेवल रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर भी अच्छी खासी बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। सो यहाँ पर तो और भी ज़्यादा बच्चे हैं। तो आप ये समझ के चलिए कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से इस कंपटीशन को हैंडल करना है, किस तरीके से हमें अपने डीमोटिवेट हुए बिना मोटिवेशन को साथ में लेते चलते हुए इस अपने जॉब के तक पहुंचना है। ये बीच की जो आपके स्टेजेस हैं यही पास कर कर ही आपको वहाँ पहुंचना है। इनसे डीमोटिवेट मत होइए, चीज़ों को समझिए, पेपर की जो भी एग्ज़ाम्स जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मैंने पॉलिटी की एंड करंट अफेयर्स की एंड अदर जीएस सब्जेक्ट्स की भी मैं वीडियोस डालती हूँ। आप उन चीज़ों से ज़्यादा इंटरेस्टेड जो होते हैं वो कंपटीशन एंड कट ऑफ एंड इन चीज़ों में रहते हैं। आप जाके पहले अपने सब्जेक्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग करिए, आप पहले पढ़ाई करिए, वो भी ज़रूरी है।
मैंने जो वीडियोस डाली हुई हैं आप जाके देखिएगा, वो आपको अच्छी लगेंगी पहले, बट आप उनको जाके देखने से पहले आप लोग अदर चीज़ों में रहते हैं। फॉर्म हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, ये रीज़न हो जाएगा मैम, वो रीज़न हो जाएगा, कट ऑफ ये रहेगी, कंपटीशन ये रहेगा, बट जो पढ़ना है वो पढ़ना नहीं है आप लोगों को। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जाके पहले सब्जेक्ट्स को भी पढ़ा कीजिए, आप पहले अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रखिए, धीरे धीरे आप में खुद ही मोटिवेशन आ जाएगा, खुद ही आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जाकर मेरे चैनल, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी एक बार लिंक दे दूँगी जो मेरी जीएस जीके की जो वीडियोस हैं उनका, वहाँ से वो भी जाकर देखिए। तो डरिए मत, कंपटीशन अगर सामने है, आपने सोचा है इस जॉब को पाने के लिए, तो लगे रहिए, आप ज़रूर इस जॉब को पाएंगे। इसके अलावा इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी आती है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड डीमोटिवेट प्लीज़ मत होइएगा, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी तरीके की मैं आपको और भी वीडियोस देती रहूँगी, उनके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली जो वीडियोस होंगी उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते आएगा। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।